दोस्तों मोस्ट वेटेड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पास हो गया है। यानी हमारा जो पुराना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था 1986 उसको हमने चेंज कर दिया। यानी हम अब इम्प्लीमेंट करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो वन बाय वन मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि इस बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक्चुअली में क्या क्या चेंजेस होने वाला है। दोस्तों ये चेंजेस होने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पहले बताता हूँ कि हमारा एजुकेशन जो इवॉल्व हुआ है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो चेंज हुआ है वो किस किस तरीके से चेंज हुआ है। यानी अगर मैं पहले बात करूँ इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, यानी एजुकेशन पॉलिसी कैसे कैसे चेंज हुआ है। दोस्तों सबसे पहले जो हमारा एजुकेशन को लेके पॉलिसी आया था वो था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। दोस्तों के बाद हमने एजुकेशन को हमारा कंकरेंट लिस्ट में ऐड किया हमने 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। दोस्तों फिर उसके बाद आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो कि अभी तक चल रहा है। दोस्तों उसके बाद एजुकेशन को लेके यानी मॉडिफाई करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को तो हमने कमेटी बिठाया। उस कमेटी के नाम है यशपाल कमेटी जो कि 1992 में आया था, जो थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को। दोस्तों उसके बाद TSR सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट आया 2016 में। दोस्तों उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे चेंजेस लाया एजुकेशन सिस्टम में वो है डॉक्टर कस्तूरी रंगन रिपोर्ट। ये आया था 31 मई 2019 को एंड इसको अभी 2020 में पास कर दिया गया। दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को समझने से पहले मैं आपको अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको थोड़ा सा हिंट देता हूं ताकि आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अभी जो हमारा एग्जिस्टेंस एकेडमिक स्ट्रक्चर है वो है 10th+2, यानी हमारे पास दो बोर्ड है, वो है 10th में बोर्ड और है 12th में बोर्ड। या अभी जो चेंजेस किया गया है इन्होंने जो स्कूल लेवल में भी चेंज किया है, हायर एजुकेशन में भी चेंज किया है, हर जगह इन्होंने चेंज किया है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्कूल एजुकेशन में इन्होंने किस तरीके से चेंजेस किया है। दोस्तों स्कूल एजुकेशन में इन्होंने किया है 5+3+3+4 ईयर्स, यानी 4 स्टेज में डिवाइड किया है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। दोस्तों मैं एक एक करके आपको स्टेज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्टेज 1। दोस्तों स्टेज 1 जो है वो है फाउंडेशनल कोर्स, यानी कोई भी बच्चा जैसे ही स्कूल में एडमिशन लेगा, यानी 3rd ईयर से लेके यानी जब 3 साल का हो जाएगा तब उसको स्कूल में एडमिशन लेगा, उसी स्टेज को हम बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। दोस्तों ये टोटल 5 साल की है। दोस्तों कन्फ्यूजन मत होना, 2 तरीके समझाता हूँ। ये 5 साल की है यानी 5 ईयर्स का है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक 1 is 3 ईयर्स, अनदर इज 2 ईयर्स। दोस्तों 5 ईयर्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 is 3 ईयर्स, अनदर इज 2 ईयर्स। दोस्तों जो 3 ईयर्स था यानी जो बच्चे 3 साल से लेके 6 साल तक हुए हैं, यानी जिनका एज 3 ईयर से लेके 6 ईयर तक है, वो बच्चे आंगनवाड़ी में जाएंगे, प्री स्कूल में जाएंगे एंड बाल वाटिका में जाएंगे। दोस्तों क्लियर। अब हम बात करेंगे जो 2 ईयर्स यानी जो और 2 साल बनेगा वो बनेगा जो बच्चे एज 6 to लेके 8 ईयर्स, उनका जो क्लास होगा 1st and 2nd होगा। दोस्तों ये था पहला स्टेज जो हमारा 5 साल तक था। अगर मैं 5 साल को सिंपल बात करूं तो ये हमारा क्लास 2 तक जाएगा। दोस्तों अगर मैं स्टेज 2 की बात करूं, स्टेज 2 को हम बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, यानी ये 3 साल तक होता है। यानी यहाँ पे जो बच्चे हैं 8 साल से लेके 11 साल तक बच्चे हैं एंड इनका जो क्लास होगा 3rd से लेके 5th क्लास तक होगा। देखिए दोस्तों ये 3 साल है, 3rd क्लास, 4th क्लास एंड 5th क्लास होंगे एंड 5th क्लास में दोबारा बोर्ड होगा। दोस्तों अब अगर स्टेज 3rd की बात करूं, ये होता है मिडिल स्टेज, दैट मीन्स ये भी 3 साल को होगा एंड यहाँ पे जो बच्चे होंगे वो होंगे 11 to लेके 14 ईयर्स तक एंड इनका जो क्लास होगा ये होगा 6th क्लास, 7th क्लास एंड 8th क्लास। यह भी 3 साल होगा एंड 8th में दोबारा बोर्ड एग्ज़ाम होगा। दोस्तों स्टेज 3rd के बाद अगर मैं बात करूं स्टेज 4 की, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी स्टेज, यानी ये 4 साल की होगा। 8th क्लास के बाद 9th, 10th, 11th, 12th स्टेज 4 में आएगा, यानी 4 साल का होगा। ये था 4 स्टेजेस, यानी पहले 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल। दोस्तों दोबारा जल्दी से बताता हूँ। जो 5 साल है बच्चा 3 ईयर्स से लेके 8 ईयर्स तक रहेगा, यानी क्लास 2 तक रहेगा। जो सेकेंड स्टेज है 3 ईयर्स था, ये
क्लास थर्ड से लेके 5th तक रहेगा। एंड जो थर्ड मिडिल स्टेज है ये क्लास 6 से लेके 8 तक रहेगा। एंड जो फोर्थ स्टेज है ये क्लास 9 से लेके 12 तक है। दोस्तों ये था स्कूल लेवल में चेंज, बट हायर एजुकेशन में भी चेंज हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 12th पास आउट हो जाते हो देन आप हायर एजुकेशन लोगे। इसके लिए इन्होंने हायर एजुकेशन को 3 टायर में डिवाइड कर दिया है, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। दोस्तों टायर 1 में ओनली रिसर्च यूनिवर्सिटी होंगे। इसमें क्या किया जाएगा, ओनली रिसर्च एंड टीचिंग दोनों काम किया जाएगा, यानी इसमें रिसर्च भी होगा एंड टीचिंग भी होगा। टायर 2 क्या कंसिडर करेगा, टीचिंग यूनिवर्सिटी, यानी जहाँ पे ओनली पढ़ाया जाएगा, टीचिंग दिया जाएगा और कुछ नहीं होगा। दोस्तों टायर 3 जो होगा कॉलेजेस होगा, जहाँ पे टीचिंग होगा अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, यानी हायर एजुकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। दोस्तों ये था हायर एजुकेशन में चेंजेस। दोस्तों मैं थोड़ा सा और कुछ की फीचर्स बता देता हूँ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया है। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, वोकेशनल एजुकेशन जो है वो 6 क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। पहले हमारा 6 क्लास से वोकेशनल एजुकेशन नहीं था, बट अब से जो वोकेशनल एजुकेशन होगा 6 क्लास से स्टार्ट होगा। दोस्तों सेकंड पॉइंट देखिए, HRD मिनिस्टर का नाम चेंज करके मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। एंड थर्ड में UGC एंड AICTE विल बी मर्ज, दोनों को मिला दिया गया है। सारे स्कूल में जितने भी एग्ज़ाम होंगे सारे 2 सेमिस्टर होगा, यानी पहले 1 सेमिस्टर हो रहा था, अब जो इम्प्लीमेंट होगा 2 सेमिस्टर, यानी साल में 2 बार सेमिस्टर होगा। दोस्तों 3 लैंग्वेज सिस्टम कर दिया गया, यानी 3 लैंग्वेज होगा। एंड 3 लैंग्वेज आप स्टेट आपने डिसाइड करेगा कौन कौन सी लैंग्वेज रखना है। क्लासिकल लैंग्वेज जो हमारा है, हमारे पास जितने भी क्लासिकल लैंग्वेज है वो भी इसमें अवेलेबल होंगे। एंड जो भी गिफ्टेड चाइल्ड होंगे उनको स्पेशल केयर दिया जाएगा। एंड जो दिव्यांग होते उनके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा। तो ये था नेशनल एजुकेशन 2020 एंड ये पास हो गया है बहुत जल्दी ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा देन हमारा एजुकेशन सिस्टम में चेंज बहुत जल्दी आएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।